आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, here the question is saying that which one of the following statements is not true about the teaching in schools? Okay, so हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है और कह सकते हैं चार स्टेटमेंट्स गिवन है। हमें बताना है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द टीचिंग इन द स्कूल्स। ओके, चलिए सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। The first option is saying that EVS teaching is an organized effort towards creating aware citizens who understand the importance of healthy and balanced environment for the sustenance of life planet earth। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो ईवीएस है, कह सकते हैं जो इन्वायरमेंटल साइंस है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है, जिसमें हम सिटीजन्स को अवेयर बनाते हैं किसके प्रति, टुवर्ड्स द हेल्दी एंड द बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। ओके, अगर हमारे पास हेल्दी और बैलेंस्ड एनवायरनमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्लेनेट अर्थ है दैट कुड सस्टेन द लाइफ। ओके, तो कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है एंड इट इज ट्रू रिगार्डिंग द, और वी कैन से फ्रॉम द टीचिंग इन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट वन करेक्ट है। बात करते हैं स्टेटमेंट बी का, दैट इट हैज गेन्ड importance because of environmental issues of international importance that needed combined effort of the entire humanity to address them। okay, कहने का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज अराइज होते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से। ओके, सो जो बाहर भी जो कोई भी इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज है उसको अगर हमें सॉल्व करना है उसके लिए हमें सबकी हेल्प चाहिए, द एंटायर ह्यूमैनिटी की हेल्प चाहिए। दैट इज वाई जो ईवीएस है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। ओके, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बदले अगर हम नेशनल इंपॉर्टेंस की भी अगर बात करें, देन ऑल्सो जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वी आर बेसिकली हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईवीएस टीचिंग प्रोग्राम। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ओके, दिस विल बी द इनकरेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। इट इज सेइंग दैट इट प्रोमोट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, judicious utilization of resources by creating awareness about the need to do so। ओके, सो वो क्या करता है ये सब्जेक्ट, वो हमें हेल्प करता है कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसका जुडिशियस यूज कर सकते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर टाइम के लिए बचा सके। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, बिकॉज दिस इज द मेजर एम ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी प्रोग्राम। चलिए बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। इट इज सेइंग दैट इट एम्स टू हेल्प चिल्ड्रन ग्रो अप इनटू कंजर्वेशन साइंटिस्ट who can come up with new inventions to ensure that the earth sustains life sustains itself for the future generation। ओके, तो ये जो ईवीएस प्रोग्राम है वो क्या करता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू ग्रो इनटू अ कंजर्वेशन साइंटिस्ट। ओके, सो कंजर्वेशन साइंटिस्ट बनने के लिए वो प्रोत्साहित करता है और हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स आगे चलकर साइंटिस्ट बने और वो कुछ ऐसे ऐसे इन्वेंशन लाए ताकि जो अर्थ है वो सस्टेन रह सके फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। This is again a very important function of the EVS teaching program। हमें क्वेश्चन में बोला गया था which is not true, then we can say the option B will be the correct answer, because this statement is not true from the EVS point of view, or we can say EVS learning point of view। so हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।